अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ना हम एरेज़ को कंपेयर करना सीखेंगे, बट उससे पहले एक दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। जैसे अगर हमने एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमने एरे का साइज़ फाइंड आउट करना हो तो उसको किस तरह से करेंगे। अभी देखो, जैसे ये एक एरे है, इसका नाम है नम और इसकी डाटा टाइप है इंटीजर, मतलब इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हैं। इसकी हमने लेंथ रखी है 5। अगर हम इधर आके सी आउट कर दें साइज ऑफ नम और एक दफ़ा इसको रन करें तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 20 प्रिंट हो गया। असल में 20 कैसे आया, देखो इसकी डाटा टाइप है इंटीजर, मतलब ये जो एक बॉक्स है इसका साइज़ देखो पहले कितना होगा। हमें पता है इंटीजर का साइज़ 4 बाइट होता है, तो इस एक बॉक्स का साइज़ 4 बाइट होगा। ये टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं। तो एक बॉक्स का साइज़ है 4 बाइट, तो 5 का कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 20 बाइट होगा। तो इस वजह से इधर 20 प्रिंट हुआ। अभी अगर हमने किसी भी एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी हो उसको किस तरह से करेंगे। जैसे हमें पता है इस एरे की लेंथ तो 5 है, हमें पता है। अभी जैसे यूज़र ने कोई वैल्यूज़ एंटर की हो, हमें ना पता हो कि एरे की लेंथ कितनी है, तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल साइज़ ऑफ एरे कैलकुलेट कर लेंगे। एरे का साइज़ अभी कितना है, 20 है, हमें पता है। अगर हम 20 को डिवाइड कर दें साइज़ ऑफ वन बॉक्स का साइज़ कितना है, 4, तो ये कितना आंसर आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है। और इसकी लेंथ भी हमें पता है कितनी है, 5 है। तो ये वाला सिंपल सा हम फार्मूला लगाएंगे लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। इसको मैं इरेज कर दूं। अभी देखो, हम कहते हैं कि साइज ऑफ नम, टोटल साइज को डिवाइड कर दो साइज ऑफ नम का 0th इंडेक्स, और एक दफ़ा रन करें इसको तो देखो हमारे पास 5 प्रिंट हो रहा है। इधर साइज ऑफ नम का साइज इधर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 20 को वो डिवाइड कर रहा है 4 के साथ, तो ये 5 आ गया हमारे पास। इस तरह कितने भी साइज़ की एरे हो, ये वाला फार्मूला लगा के आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हम क्या करने लगे हैं, जैसे हमारे पास कोई भी दो एरेज हैं, हमने उसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो कि क्या बोथ द अरेज आर इक्वल। अभी देखो, एक तो ये अरे हमारे पास आ गई, इसको हम num1 का नाम दे देते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं और इस इधर पेस्ट करते हैं और इसको num2 का नाम दे देते हैं। इधर हम अगर कंडीशन लगाएं कि अगर तो num1 इक्वल है num2 के, तो सी आउट कर दो इक्वल, ठीक है, एल्स सी आउट कर दो नॉट इक्वल। अभी ये देखो num1 में क्या स्टोर है, 2, 4, 6, 8 और 10, और num2 में भी यही वैल्यू स्टोर हैं। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इक्वल प्रिंट होना चाहिए ना। बट एक दफ़ा इसको रन करके देखते हैं। वो कह रहा है कि नॉट इक्वल। असल में क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, num1 और num2 की वैल्यूज़ नहीं कंपेयर कर रहा कि क्या 2 इक्वल है 2 के, क्या 4 इक्वल है 4 के। वो क्या कर रहा है, num1 और num2 का एड्रेस कंपेयर कर रहा है, उनकी वैल्यूज़ कंपेयर नहीं कर रहा। अभी इसको मैं इरेज करूं और इधर अगर सी आउट हम करवा दें, सी आउट कर दो num1, और एक दफ़ा इसको रन करते हैं तो देखो जैसे ही हमने num1 प्रिंट करवाया तो उसने ये वैल्यूज़ नहीं प्रिंट की, बल्कि num1 का एड्रेस प्रिंट कर दिया, ये वाला जो एड्रेस है। तो अगर हमने वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें लूप किधर तक लगाना पड़ेगा, उसकी लेंथ तक लगाना पड़ेगा। अगर इसको हम अनकमेंट कर दें और ये वाला फार्मूला जो है इसको हम स्टोर करवा लें किसी वेरिएबल में, जैसे लेंथ इज़ इक्वल टू दिस फार्मूला, ये क्या करेगा, num1 जो है इसको num1 करना पड़ेगा और इसको भी। ये क्या करेगा, num1 की लेंथ कैलकुलेट करके लेंथ वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, मतलब लेंथ में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
और ये एंडल भी मुझे इरेज करना पड़ेगा इधर से, क्योंकि हम सी आउट नहीं करवा रहे ना, वो एरर देना था उसने। और इधर हम क्या करते हैं, हम लूप लगाते हैं। उससे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं आई के नाम से और उसमें 0 स्टोर कर दें अगर, और इधर कंडीशन लगाते हैं कि जब तक आई लेस देन है किससे, लेंथ से। आप इधर 5 भी लिख सकते हो। मैंने इस वजह से लेंथ का यूज़ किया ताकि हमें इस फार्मूले का आइडिया हो जाए। और इधर आके आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं और इधर आके हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर तो जो num1 है उसका ith इंडेक्स नॉट इक्वल है num2 के ith इंडेक्स से, तो इधर ना हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। इधर आके वेरिएबल बनाते हैं बूल टाइप का, उसका नाम रख देते हैं इज़ इक्वल और उसको ट्रू कर देते हैं। हम कहते हैं कि जब num1 का आई इक्वल ना हो num2 के आई से, तो क्या करो, इज़ इक्वल जो है हमारा वेरिएबल उसको फॉल्स कर दो सिंपली। और हमें इधर लूप में भी थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। हम इधर लूप में भी कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि जब तक आई लेस देन है लेंथ से एंड जब तक इज़ जो इक्वल है वो इक्वल है ट्रू के, इस लूप को रन करते रहो। जब इज़ इक्वल फॉल्स होगा वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। और इधर आके हम चेक करते हैं कि अगर तो जो आपका इज़ इक्वल वेरिएबल है वो इक्वल है ट्रू के, तो सी आउट कर दो इक्वल, मतलब बोथ आर इक्वल, एल्स सी आउट हम करवा देंगे बोथ आर नॉट इक्वल। यस, आई थिंक इट्स गुड टू गो। एक दफ़ा इसको रन करें अगर, तो देखो ये जो डाटा था हमारे पास दोनों में डाटा सेम था, तो उसने कह दिया कि बोथ आर इक्वल। एक दफ़ा दोबारा शुरू से देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले लेंथ में 5 स्टोर हुआ, उसके बाद एक बूल टाइप का वेरिएबल बना इज़ इक्वल के नाम से और उसको हमने ट्रू वैल्यू असाइन कर दी और आई को 0 वैल्यू असाइन कर दी। और इधर हमने लूप लगाया। कंडीशन पहले तो लगाई कि जब तक आई लेस देन है लेंथ से एंड और जब तक इज़ इक्वल है ट्रू के, तो क्या करो, इस लूप को रन करते रहो। तो पहले उसने देखा आई लेस देन है लेंथ के, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। फिर उसने देखा क्या इज़ इक्वल है ट्रू के, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। वो इधर आएगा और num1 के आई को कंपेयर करेगा। वो असल में इधर किस किस को चेक कर रहा है, इस 2 को और इस 2 को चेक कर रहा है। अगर तो 2 नॉट इक्वल है 2 के, तो इज़ इक्वल को फॉल कर दो। तो हमें पता है 2 इक्वल है 2 के, तो ये वाली कंडीशन रन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन फॉल हो गई। वो इधर आएगा और आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा। तो फिर इसी तरह ऊपर जाएगा और अभी भी दोनों कंडीशन ट्रू हैं। और फिर किस किस को कंपेयर करेगा, इस 4 को और इस 4 को। क्या 4 नहीं इक्वल 4 के, तो हमें पता है 4 इक्वल है 4 के, तो फिर वो इफ़ कंडीशन को रन नहीं करेगा। और जो इज़ इक्वल है उसकी वैल्यू हमें पता है ट्रू ही है, हमने फॉल्स नहीं की, तो वो इधर नीचे आके चेक करेगा क्या इज़ इक्वल है ट्रू के, तो हमें पता है इज़ इक्वल ट्रू के इक्वल ही है, तो क्या कर देगा, सी आउट कर देगा बोथ आर इक्वल। ठीक है, अभी हम क्या करने लगे हैं, थोड़ी चेंजिंग करते हैं। जैसे इधर वैल्यू स्टोर कर दें 5 और एक दफ़ा इसको रन करें। अभी वो देखो कह रहा है कि बोथ आर नॉट इक्वल। वो पहली दफ़ा आएगा और चेक करेगा क्या num1 का आई नॉट इक्वल है num2 के आई से, तो 2 और 2 को चेक कर रहा है असल में। तो हमें पता है 2 और 2 इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है। तो वो क्या करेगा, इज़ इक्वल को फॉल्स नहीं करेगा, मतलब इफ़ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा और आई की वैल्यू एक इंक्रीज़ कर देगा। आई की वैल्यू जैसे ही एक इंक्रीज़ हुई, फिर दोबारा हम इधर आएंगे और चेक करेंगे। अभी वो इधर 5 को और 4 को कंपेयर कर रहा है, चेक कर रहा है क्या 5 नॉट इक्वल है 4 के, तो यस कंडीशन ट्रू हो गई, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 4। वो इधर आएगा और इज़ इक्वल टू फॉल्स कर देगा। इज़ इक्वल की वैल्यू फॉल्स हो गई और फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीज़ कर देगा। आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर इधर से वो ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि आई लेस देन है लेंथ से, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई।
फिर वो चेक कर रहा है क्या इज़ इक्वल इक्वल है ट्रू के, तो इज़ इक्वल को तो हमने फॉल्स कर दिया था। तो जैसे ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। अच्छा, वो इस लूप से बाहर आया और फिर नीचे आके वो चेक कर रहा है क्या इज़ इक्वल इक्वल है ट्रू के, तो इज़ इक्वल तो इक्वल नहीं है ट्रू के, इसको तो हमने फॉल्स कर दिया है। तो इधर आके वो एल्स वाली कंडीशन चला देगा और कह देगा कि बोथ आर नॉट इक्वल। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं ये ट्रू नहीं लिखता तो तब भी ये सेम ही वर्क करेगा। इधर भी अगर मैं ट्रू ना लिखूं तो तब भी वो सेम ही वर्क करेगा, क्योंकि इज़ इक्वल ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जैसे ही वो फॉल्स होगी तो इधर क्या आ जाएगा, वो 0 रिटर्न कर देगा। इसी तरह इधर भी है, अगर तो इज़ इक्वल ट्रू हुआ तो वो 1 रिटर्न करेगा और इफ़ कंडीशन के अंदर वो चला जाएगा। अगर इज़ इक्वल फॉल्स हुआ तो वो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा और वो इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा और एल्स वाला पार्ट चला देगा। अच्छा, ये कंसेप्ट था कि हम दो एरेज़ की वैल्यूज़ को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको समझ आई होगी। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।